हे गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रहा है सबकी ट्रेडिंग? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल के बारे में, ट्रेडिंग जर्नल। तो अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है, अगर आपको ट्रेडिंग को सीरियस लेना है, देन यू मस्ट हैव अ ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल के बिना आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। विदाउट जर्नल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इज नॉट पॉसिबल। But that's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपके लिए जर्नल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्रेडिंग को बिजनेस भी कहा जाता है, और जैसे बिजनेस में बिजनेस बुक होता है जिसमें सब लॉग लिखे जाते हैं, जिसमें बिजनेस का प्रॉफिट लॉस लिखा जाता है। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वैसे ही ट्रेडिंग में भी एक जर्नल होता है, उसका भी एक लॉग होता है। जो ट्रेडर जर्नल नहीं लिखता वो ट्रेडर सीरियस नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, वो गैम्बलिंग कर रहा है। अगर आपको जर्नल नहीं लिखना तो आप ट्रेडिंग ही मत करो, और जिसको ट्रेडिंग करना है वो स्क्रीन पे ध्यान दो। तो ये जो जर्नल है वो मैंने खुद से लिखा है। ये ब्लूप्रिंट आप भी यूज़ कर सकते हो, और आपको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं तो आप उसमें भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैंने भी काफ़ी सारे एडजस्टमेंट किए हैं। ये मेरा दूसरा जर्नल है, तो ये नया जर्नल। चलिए देखते हैं ट्रेडिंग जर्नल कैसे होता है। सबसे पहले आता है डेट, जो कि ऑब्वियस है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। नीचे आता है मार्केट कंडीशन। अब ये मार्केट कंडीशन क्या है? मार्केट कंडीशन है मतलब मार्केट शुरू होने से पहले मार्केट की कंडीशन क्या है, मतलब पिछले दिन या फिर उससे पिछले दिन, पिछले कुछ दिन का जो डेटा है वो मार्केट कंडीशन में लिखा जाता है। जिसके अभी यहाँ पे वेरी वीक लिखा है, ये 25 अक्टूबर का। देख सकते हो मार्केट काफ़ी वीक था, नीचे जा रहा था। इस हिसाब से आपको करंट डे की स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर मार्केट कुछ दिनों से वीक दिखा रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज भी मार्केट वीक होगा। फिर आता है प्री मार्केट एनालिसिस। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको एनालाइज करना है आपका नेक्स्ट डिसीजन। यहाँ पे मैंने नो डिसीजन लिखा था, क्योंकि मैंने मार्केट पहले ओपन होने से पहले ही चार्ट ओपन नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे नो डिसीजन लिया। फिर आता है ट्रेड एग्जीक्यूटेड। जैसे कि सभी बिगिनर एक ही ट्रेड करेंगे स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने भी एक ही किया है, सब आप भी एक ही करिए। फिर आता है इंडेक्स। मैं निफ्टी में करता हूँ, इसलिए मैं निफ्टी लिखा है। आप जिस इंडेक्स में करते हैं वो यहाँ पे लिखिए। फिर आता है पोजीशन टाइप। मैं सेलिंग करता हूँ, इसलिए मैंने सेल लिखा है, और मैंने सब सेल लॉन्ग किए थे, इसलिए मैंने लॉन्ग लिखा है। अगर आप बाइंग करते हो तो लॉन्ग, शॉर्ट, सिंपल लिखो। फिर आता है एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट। एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट में ये है स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू, और एग्जैक्ट टाइम भी लिखा है कि कब मैंने एंट्री की थी और कब मैंने एग्जिट की, और उन दोनों के बीच में मैंने इसका स्ट्राइक प्राइस लिखा है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कब कितने प्राइस पे एंट्री की और एग्जिट की। आपको क्लियरली लिखना है टाइम और प्राइस। फिर इसके नीचे आता है स्ट्रेटेजी यूज्ड। कौन से अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ की आपके ट्रेड के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि देयर वाज नो स्ट्रेटेजी, थॉट इट विल रिवर्स। मतलब यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं की थी, मुझे सिर्फ लगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स लेगा, इसलिए मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। साइड पे आप देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल किया था और मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। उसके अगले में देख सकते हो सपोर्ट एरिया एंड OI डाटा पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। फिर इसके नीचे आता है रीज़न फॉर एंट्री एंड रीज़न फॉर एग्जिट। क्यों आपने ट्रेड में एंट्री लिया और क्यों एग्जिट की। अब मैंने रीज़न फॉर एग्जिट में सब SL हिट TP मतलब टारगेट हिट वही लिखा है। अगर आप अपना ट्रेड बीच में छोड़ देते हो तो वो रीज़न लिखना है आपको। रीज़न फॉर एंट्री में भी आपने एंट्री क्यों ली, यहाँ पे क्या रीज़न था वो लिखना है। फिर उसके नीचे आता है PNL, मतलब कितने पॉइंट का अपना प्रॉफिट लिया या फिर कितने पॉइंट का लॉस किया। यहाँ पर आपको पॉइंट्स में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है पॉइंट्स -15 पॉइंट्स, -15 पॉइंट्स, 35 पॉइंट्स। करेंसी में नहीं लिखना है। फिर इसके नीचे आता है ट्रेड रेटिंग। आपको ट्रेड को आपने रेट करना है कि 5 में से आपको ट्रेड कैसा लगा। यहाँ पे मैंने 0 लगाया क्योंकि मुझे ये ट्रेड बिल्कुल पसंद नहीं आया था। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है।
तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा ट्रेड कर रहे हो। आपको खुद अपना ट्रेड कैसा लगा वो यहाँ पे लिखना है और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। फिर आता है इमोशनल स्टेट। जैसे कि आपको सबको पता है कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपको बहुत नॉलेज हो ट्रेडिंग के बारे में, विदाउट साइकोलॉजी उसका कुछ काम नहीं है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। आपके सामने ट्रेड आपका चला जाएगा और आप सिर्फ देखते रह जाओगे। इसलिए इमोशनल स्टेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग जर्नल में। इमोशनल स्टेट में 3 पॉइंट आते हैं: बिफोर ट्रेड, ड्यूरिंग ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड। बिफोर ट्रेड में लिखना है कि ट्रेड से पहले आप कितना श्योर थे, आपका माइंडसेट क्या था ट्रेड लेने से पहले, आप क्या सोच रहे थे, बिफोर ट्रेड में लिखना है। और वही साइकोलॉजिकल पॉइंट ड्यूरिंग ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड में भी आपको लिखना है कि ड्यूरिंग ट्रेड में आपकी साइकोलॉजी कैसी थी, आपका माइंडसेट क्या था, आप क्या सोच रहे थे ट्रेड के बारे में। फिर आता है पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन। पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन यानी जब मार्केट क्लोज होता है तब मार्केट की कंडीशन कैसी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है वेरी बैड बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट काफ़ी नीचे गिर गया था, अगले दिन भी वही था, अगले दिन उसके साइडवे हो गया था। तो ऐसा आपको पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन में लिखना है। फिर आता है ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको लिखना है कि आपका दिन का ट्रेडिंग सेशन कैसा गया। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि बैड, क्योंकि उस दिन का ट्रेडिंग सेशन बहुत ख़राब गया था। ऐसे आपको लिखना है कि आपका ट्रेडिंग सेशन कैसा गया। फिर आता है व्हाट वेंट वेल, मतलब ट्रेडिंग सेशन के दौरान क्या चीज़ें अच्छी गई, कौन सा आपका प्रेडिक्शन सही गया, वो इस पॉइंट पे लिखना है। फिर पॉइंट आता है व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, मतलब क्या चीज़ें सही हो सकती है। अब मैंने जैसे पहले पॉइंट पे लिखा है मी सिटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है कि मार्केट शुरू होने से पहले मैंने ट्रेडिंग सेशन चालू नहीं किया था, इसलिए मैंने वो पॉइंट यहाँ पे लिखा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस। फिर टॉपिक आता है लेसन, कि आज के ट्रेडिंग के सेशन से आपने क्या लेसन लिया। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था डोंट गो अपोजिट, क्योंकि मैं ट्रेड के अपोजिट ही जा रहा था, मार्केट के अपोजिट जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा था डोंट गो अपोजिट। फिर आता है मेंटालिटी ओवरऑल। पूरे ट्रेडिंग के सेशन में आपकी मेंटालिटी क्या थी, नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, पहले से बेटर थी, ये आपको मेंटालिटी ओवरऑल में लिखना है। फिर आता है टुमारो प्लान। आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से आपको अपनी टुमारो की स्ट्रैटेजी भी बनानी है। और इसके नीचे आता है एडजस्टमेंट। यहाँ पे आपने क्या एडजस्टमेंट की। जैसे कि मैंने पहले 2 दिन में कुछ नहीं किया, तीसरे दिन भी देख सकते हो चार्ट टाइमिंग और स्ट्राइक प्राइस चार्ट चेंज फ्रॉम 1 मिनट टू 10 मिनट। मैं पहले स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को 1 मिनट भी देखता था, फिर मैंने चेंज करके 10 मिनट भी कर दी। ऐसे सारे आपको स्मॉल एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये थी मेरी डेली की ट्रेडिंग जर्नल। मेरी वीकली भी ट्रेडिंग जर्नल है, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। आई होप कि आपको ये जर्नल समझ आ गई होगी और आप भी इसे यूज़ करेंगे। आप थोड़ा एडजस्टमेंट करो, आपके हिसाब से आप चेंजेस करो, लेकिन ट्रेडिंग जर्नल लिखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।